पहला जो है इस जो प्रबंध पोर्टल में जो हम लोग बच्चों की सूची अपलोड करनी है, उसमें मैं चरणबद्ध तरीके से बताऊंगी कि कैसे किस व्यक्ति को कहां पर किस तारीख तक क्या जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है ना। तो हम लोगों को देखेंगे कि जो शिशु पंजी हम लोग ने अपलोड किया है उसकी डिटेलिंग हमारे विद्यालय में है ना। और उसका संख्या हमने क्लस्टर में कंपाइल, ब्लॉक में कंपाइल और स्टेट में कंपाइल, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में कंपाइल होके आया। तो ये जो सूची शिशु पंजी का जो हमने विहित प्रपत्र में शिशु पंजी कराया था, उसी शिशु पंजी में जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिन्हित हुए हैं आपके, उन बच्चों की सूची आपको सभी विद्यालय जिन्होंने शिशु पंजी किया है, शिशु पंजी किसके द्वारा हम लोग कराए थे? शिशु पंजी हमने राज्य के सभी एलिमेंट्री स्कूल या ऐसे कहिए कि ऐसे स्कूल जहां पर कक्षा 1 से 8 वाले क्लासेस हैं, वैसे स्कूल से हमने आपको शिशु पंजी कराया है उस स्कूल के माध्यम से। तो ऐसे स्कूल के सभी शिक्षकगण देखेंगे कि उनके शिशु पंजी के अनुसार कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं 3 से 18 आयु वर्ग के। तो आपको तीनों प्रकार के बच्चों की सूची 3 से 5 प्लस वाले बच्चे, 6 से 14 प्लस वाले बच्चे, 6 से 14 वाले बच्चे और 14 प्लस टू 18 वाले बच्चों की सूची आपको तैयार करना है, ठीक है। अब ये सूची किस ये में तैयार होगी, तो जिस प्रबंध में अपलोड होने वाला है ये बच्चों की सूची, उस प्रबंध का फॉर्मेट आपको प्रखंड कार्यालय से किस तरह से मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर हम लोग आपको अगर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कोई बताएंगे स्क्रीन शेयरिंग में आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? कोई जवाब करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। 100 पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, आप मुझे पहले बताएं कि स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? 100 पार्टिसिपेंट्स तो वेट कर दीजिए जो ज्वाइन आपको किया हुआ नहीं एवरीबॉडी ज्वाइन सबको कर दे। अच्छा छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट नहीं दिख रहा है सबको। ठीक है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। हम लोग यहाँ से एडमिट ले लेंगे। आपका वेटिंग रूम में ही हमारे सारे टीचर्स का यहाँ वेटिंग रूम में दिखा रहा है, इसलिए हम लोग अभी ये नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोग वहां से अपने आप को क्विट नहीं कराए हैं ताकि जिससे कि दूसरे लोग उसमें जुड़ पाते। तो ठीक है, डीओ रामगढ़ ऑफिस से दिख रहा है, तो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है कृष्णा जी? स्क्रीन शेयरिंग हो गई मैडम? हो गई। सिर्फ 2 हमने आपको ही सिर्फ ज्वाइन कराया, आप मेरे से इंटरेक्शन करेंगे क्योंकि पता नहीं चल। हाँ, ज्वाइन स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ना। तो ये मैं बोल रही थी कि जो फॉर्मेट है प्रबंध की, थोड़ी देर में दिखाई जाएगी। वो प्रबंध की फॉर्मेट आपको ब्लॉक वाले लोग निकाल के, ब्लॉक स्तर से डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमआईएस कोऑर्डिनेटर निकाल के सीआरपी को दे देंगे। 1 पेजर है, ठीक है। उनको व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से उनको दे दिया जाए। सीआरपी अपने कंसर्न स्कूल में उस टीचर प्रिंसिपल को दे देंगे, ठीक है। और ये काम जैसे आज 24 तारीख है, तो फॉर्मेट शेयरिंग की काम हम लोग 26 तक कर लें, ठीक है। फॉर्मेट हमको हार्ड कॉपी ही देना है ऐसा नहीं है, इसलिए आप लोग 26 तारीख तक इसको या उससे पूर्व हम लोग इस फॉर्मेट को शेयरिंग कर लें, ठीक है। ये जो बच्चों की सूची अपलोड होनी है वो प्रखंड कार्यालय से होनी है। तो
प्रखंड कार्यालय, इसमें बीपीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर या हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अगर जुड़े हुए हैं तो उनको बताना चाहूंगी कि ये जब सूची आपके पास आ जाएगा तो ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ये प्रबंध पोर्टल में आप लोग घुसिएगा, अभी दिखाया जाएगा आप लोग को, और आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो ब्लॉक का यूनाइज कोड है उससे हम लोग अपने अपने ब्लॉक्स में घुस सकते हैं और वहां पर जाके हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग इसमें देखेंगे। अब ये प्रबंध में हम लोग कैसे ये कर रहे हैं, प्रबंध का जो आप लोग देखिएगा, देख सकते हैं, आवाज नहीं भी आ रही है तो आ रही है। हाँ, अब आवाज आ रही है मैडम, आ रही है, ये कुछ हो रहा है तो हमारे डाटा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एमआईएस कोऑर्डिनेटर है, वो इसकी एंट्री 15/7 तक करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, जैसे कि हमने उसको चिट्ठी में भी दिया है। ठीक है ना, उसमें उसके आगे हम लोग देखेंगे जो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेट को रिपोर्टिंग करनी है वो आप लोग को चिट्ठी में दी जा चुकी है, उसके अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, उसमें मेजर जो आपको आप लोगों के से जो बात करनी थी हम लोगों को, पूरे शिक्षक ग्रुप से और पूरे जितने भी हम लोग कंसर्न लोग हैं, इसमें मेन ये था कि जो हम लोगों का जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण किए हैं या शिशु पंजी फॉर्मेट में भरे हैं, उसमें ये नहीं दिया गया है कि आप 9 माह के आवासीय प्रशिक्षण में भेजेंगे, गैर आवासीय प्रशिक्षण में भेजेंगे, मतलब किस प्रशिक्षण केंद्र में अगर भेजे, अगर हम लोग ने एनआरएसटी आरएसटी का प्लानिंग किया है तो ये कितने माह के ड्यूरेशन वाले सेंटर में जाएंगे, इसका क्लैरिटी हम लोग उस फॉर्मेट में हम लोग उस समय शिशु पंजी में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो अभी जो हम लोग प्रबंध पोर्टल में मांगा जा रहा है उसमें स्पष्ट मांगा जा रहा है कि ये जो बच्चा है क्या वो आवासीय गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में जाएगा, तो जाएगा तो उसमें नीचे करेंगे श्रेय जी। तो इसमें मेन चीज हो रहा था कि हम किन बच्चों को 9 महीना के लिए करे हैं, किन बच्चों के लिए 6 माह के लिए किए हैं, तो इसका हम लोगों ने वैसे ही बोल रहे हैं। अगर थोड़ी सी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम लोग इसमें टीचर्स को सपोर्ट करेंगे हम लोग अपने ये में कि जो लंबे अंतराल में या तो अनामांकित बच्चे हैं उन बच्चों को हम लोग 9 माह का कोर्स में डालेंगे। जो छोटे अवधि के लिए है उनको हम लोग 3 माह के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग ने डाला था कि अगर स्कूल खुलने से पहले इन बच्चों का हम लोग 3 माह का एक रैपिड कोर्स टाइप से कराएं, थोड़ा बच्चों को प्रिपेयर करें स्कूल आने से पहले। ठीक है ना, तो 3 माह के प्रशिक्षण कोर्स भी हम लोगों ने काफी संख्या के बच्चों के लिए हमने प्रपोज कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग को टीचर्स को गाइड करने की आवश्यकता है कि कैसे हम लोग किन बच्चों को 9 माह का कोर्स में डाले, किन बच्चों को 6 माह के कोर्स में डाले। ठीक है ना, क्योंकि शिशु पंजी बनाते समय हम लोगों ने ये वाली पॉइंट को नहीं रखा था। तो जब अभी हम आपके साथ ये जिला वाइज आउट ऑफ स्कूल बच्चों की भी शेयरिंग करेंगे, तो आप और उसके बाद प्रपोजल आपका जो कवरेज प्लान है उसको भी शेयरिंग करेंगे। तो ये कवरेज प्लान जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट स्तर पे उसको डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक स्तर पे बाइफरकेट कर लेना है, उसके बाद प्रखंड स्तर पे बाइफरकेट कर लेना है, और प्रखंड स्तर के बाद सीआरसी और सीआरसी के बाद आपको स्कूल में भी बाइफरकेट करना है कि कितने बच्चों को प्रत्येक स्कूल में से कितने बच्चों को आप आरएसटी में ले रहे हैं, कितने एनआरएसटी में और किस ड्यूरेशन में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इसलिए में जो कि हमारा शिशु पंजी में नहीं आ पाया था। ठीक है, तो इस
ऑफिशियल्स अपने बीआरपी अपने ब्लॉक लेवल पे बताइए, ब्लॉक लेवल बताइए नीचे सीआरसी को, और सीआरसी बताएंगे कि कैसे हम किन बच्चों को ले सकते हैं इस ये में। उसके बाद में ध्यान कीजिएगा, पिछले जब हम शिशु पंजी कर रहे थे, जब हम लोग का शिशु पंजी कंपाइलेशन होके हम लोग का स्टेट में हमारा रिपोर्टिंग हो गया था, उस समय बाद हम लोग को कुछ गाइडलाइन सेंट्रल से आया था कि आप जो अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट बच्चा या नेवर एनरोल बच्चा एनआईओएस के माध्यम से आप आगे की शिक्षा अपना जारी रखना चाहते हैं, तो इन बच्चों का आप एनआईओएस के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चूंकि उस समय ये 5 ही जिलों का प्लानिंग मेरे पास आया था, 5 ही जिले ने बताया था कि हाँ हमारे कुछ बच्चे हैं जो एनआईओएस करेंगे, एनआईओएस के माध्यम से जुड़ेंगे। बट ये आज के डेट में एकदम मैंडेटरी रूप से हो गया है कि आप इन बच्चों को अगर भी चाहते हैं तो वे अपने शिक्षा को एनआईओएस के माध्यम से या किसी अन्य ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इनका ऑप्शन भी बताइए आप कि भाई अगर एनआईओएस से जुड़ते हैं लोग, जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इन बच्चों की जो भी इनकी फीस है वो टेकअप करेगी, ठीक है। तो अभी जो हम बच्चों का आपका 16 से 18 आयु वर्ग का बच्चों का यहाँ पर 6 लिखा गया है, 11 नंबर में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 6 लिखा गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 16 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का, यहाँ पर बड़े बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये कोई बड़े बच्चे लोग एनआईओएस से जुड़ना चाह रहे हैं तो हम लोग इन बच्चों को एनआईओएस से जोड़ेंगे। तो चूंकि आप जब शिशु पंजी कर रहे थे तो आपने इस तथ्य की जानकारी अपने बच्चों से या फिर अपने ये से नहीं किया था, उनके पेरेंट्स से नहीं लिया था, इसलिए इन बच्चों को अभी जब सूची तैयार करेंगे उसी समय अपने माध्यम से, अपने एसएमसी सदस्यों के माध्यम से या किसी भी चैनल से इनके पेरेंट्स तक पहुंच के इन बच्चों के बारे में पूछ के भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब हमारे पास 3 आयु वर्ग के बच्चे हैं, 6 से 14 आयु वर्ग के हैं। उसके बाद में हम लोग के पास में 3 से 5 के हैं, 3 से 5 प्लस वाले हैं, फिर आपके पास हमारे पास 14 प्लस 18 है। तो तीन लेयर में बच्चे हम लोग यहाँ पर कंपाइल कर रहे हैं 3 आयु वर्ग में। तो जो पहला जो हम लोग अपलोडिंग करेंगे वो पहले ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों, सभी बच्चों का आप पहले पूर्ण कराइए, उसके बाद दूसरे आयु वर्ग के बच्चों का हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखिएगा हम लोग जो प्रवासी बच्चों का हमने शिशु पंजी में लिया है, प्रवासी बच्चों का वर्कशाइट बच्चों का विशेष प्रशिक्षण कॉलम में हम लोग ने एंट्री ले रखा है। लेकिन हम लोग जब प्रबंधन पोर्टल में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि प्रबंध में अलग से इन बच्चों के लिए वैसा कॉलम नहीं है, वहां पर केवल पूछा गया है विशेष प्रशिक्षण का, आवासीय गैर आवासीय का, ठीक है। तो हम लोग विशेष प्रशिक्षण, क्योंकि माइग्रेंट बच्चों का भी, वर्क साइट सेंटर के बच्चों का भी हम लोग ये करा रहे हैं, वर्क साइट से बच्चों का भी हम लोग को विशेष प्रशिक्षण कराना है। तो विशेष प्रशिक्षण कॉलम में ही हम लोग को प्रबंध पोर्टल में अपलोड कर दिया जाना। और CWSN की तो विशेष चर्चा मुझे करनी थी आपके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से, आपके ये से, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मेट ही ऐसा कर दिया कि ये कर नहीं पा रही हूँ अभी मैं। तो जो CWSN बच्चे की मुख्य धारा से जो जुड़ने की जो रणनीतियां हैं या क्या, उनको विशेष रूप से अनुश्रवण किया जाना है। वहां जो जिला में बैठे हैं आपके आईडी इंचार्ज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्स पर्सन है, वो लोग देखेंगे कि क्या सारे CWSN बच्चों का हमने आउट ऑफ स्कूल ये शिशु पंजी में इनका रजिस्ट्रेशन कराया है, नहीं कराया, इनको जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, और इनकी रणनीति क्या है, उसकी सही से एंट्री हो रही है, नहीं हो रही है, इसका अलग से मॉनिटरिंग देखेंगे। ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो
विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट काम, अभी जैसे कि हम आप लोग को बता दें, इन बच्चों के लिए जो बजट भेजा गया था भारत सरकार को, सारे बच्चों के लिए ये हम लोगों ने विशेष प्रशिक्षण चलाने का जो राशि की मांग की थी भारत सरकार से, कि हम इन बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में 5 से 10 बच्चे का ग्रुप में बैठा के हम लोग वहां के लोकल लेवल का चयन करेंगे और हम लोग सेतु गाइड कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा हमने पिछले बार करा था, ये फरवरी मार्च में। तो वही इन बच्चों को तुरंत अब हम लोगों को 6 लाख बच्चे में से हमने 1,92 बच्चों का, लगभग 1,92 बच्चों का हम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग कराना। तो इस दौरान आप यहाँ पर शिक्षकगण से अनुरोध है कि सारे बच्चों का जो आप सूची तैयार कर रहे हैं, उन बच्चों का आप यहाँ पर ये केंद्र का निर्धारण भी हम लोग करते चलेंगे। कैसे? इस तरह से कि अगर उसके स्कूल में, आपके स्कूल में 5 से 10 बच्चे हैं या उससे अधिक बच्चे हैं, तो आपके विद्यालय के पोषक क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, तो आप इन बच्चों का सेंटर कहाँ चलाएंगे, एक मतलब केंद्र निर्धारण करेंगे, ठीक है। आप मीनवाइल अपने एसएमसी से, मुखिया से, पंचायत से इस बारे में भी बात करेंगे कि हम लोग को इन बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बैठ के पढ़ाना है, तो कैसे हम लोग इसका ये करेंगे। तो सपोज कि किसी स्कूल में 5 केंद्र बनने हैं, तो आप 5 केंद्र का नाम देंगे और वो पर्टिकुलर किस स्थान पे चलेगा उसका नाम वहां पर पता आप मीनवाइल बनाएंगे, और ये भी सूची आप हमारे सीआरसी को दे देंगे। टीचर से ये है, और ये जो सीआरसी आप लोग लेंगे वो इसमें इस आधार पे फॉर्मेट है, वो आप एटलीस्ट इस मिनिमम ये फॉर्मेट पे आप जानकारी हमारे सीआरपी को दे देंगे, ठीक है। फिर इसका कंपाइलेशन हम बाद में हम गाइडलाइंस करके हम इसको कैसे हम लोग गूगल में डालेंगे, गूगल शीट बनाएंगे या कुछ करेंगे इस पे। तो अभी टीचर्स का मेरा ये से अनुरोध है कि आप लोग इसमें बच्चों का टैगिंग, मतलब कि विशेष प्रशिक्षण केंद्र का निर्धारण भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सूची बना रहे हैं तो आप लोगों को पता रहेगा कि भाई कितने बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं। तो जैसा हमका पूर्व का हम लोग का गाइडलाइन है कि एक छोटे विशेष प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग 5 बच्चे बैठा सकते हैं और अधिक से अधिक 10 बच्चे बैठा सकते हैं। तो अगर आपका 50 बच्चे हैं तो 5 केंद्र उसी विद्यालय में ये चिन्हित हो जाएंगे। और ये विद्यालय मतलब और ये केंद्र एक्चुअल में कहाँ चलेंगे? आपके स्कूल में चलेंगे, आपकी पंचायत के किसी भवन में चलेंगे, किसी बच्चे के घर में चलेगा, तो उस जगह का पर्टिकुलर आप बताएंगे कि ये कहाँ पर चलेगा, ठीक है। अगर एक ही टोला में 2 चल रहे हैं तो मान लिया विशेष प्रशिक्षण केंद्र मान लिया कि हम लोग डुमसा टोली बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। अगर वहीं पर 2 केंद्र बन रहा है तो डुमसा टोली केंद्र 1, केंद्र 2, ऐसे करके अलग अलग हम लोग केंद्र का निर्धारण करेंगे और बच्चों का नामांकित बच्चों का संख्या हम लोग करेंगे, नामांकित बच्चों की संख्या उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज ये था कि आपको की पॉइंट्स है जो आप लोग को याद रखनी है। अब हम लोग आ रहे हैं, हमारे सहयोगी है यूनिसेफ से, वो आपको